आपके चोर पकड़े गए हैं सर, क्या क्या है इसमें? ये पिछले एक हफ्ते और 10 दिन में थाना गोमती नगर में कई सारे मोबाइल छीनने और बैग छीनने की घटनाएं हैं। इस संबंध में थाना गोमती नगर की पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और इस पूरे प्रकरण में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है और 1 लड़की को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लड़के और ये लड़की ये सब गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं और पिछले 1 माह पूर्व ही इस जनपद में गोमती नगर में विनय खंड में किराए के मकान में रहने आए थे और इनके द्वारा वहाँ से, चूँकि गाजीपुर में इनके खिलाफ ऑलरेडी 3-4 मुकदमे पंजीकृत हैं, तो वहाँ से यहाँ आकर के इनके द्वारा ये अपराध कारित किया जाने लगा, क्योंकि गोमती नगर की पुलिस ने यहाँ के जितने भी अपराधी थे उनको पकड़ के जेल भेज चुके हैं। ये बाहर के लोग यहाँ आकर के अपराध करने लगे। इसी क्रम में जब हमारी टीम ने इन सभी घटनाओं की पड़ताल करी, आसपास लगे हुए CCTV कैमरे देखे और सर्विलांस टीम की मदद ली, तो कल रात में ये पूरा गैंग इसमें पकड़ा गया है। इन लड़कों और लड़की के पास से जो लूटे हुए मोबाइल हैं और जो पर्स हैं और उसमें गए हुए पैसे बरामद हुए हैं। इन सब ने पिछले 10 दिनों में यहाँ जनपद लखनऊ में 4 घटनाएं करना कबूला है। अपने साथ में ये एक अपाचे काले रंग की बाइक लेकर के आए थे जो गाजीपुर में इनके पास थी, उसी से अपराध कारित कर रहे थे। बाद में जब ये देखा गया कि ये अपाचे बाइक कब लखनऊ में आई है, तो पिछली 17 दिसंबर में पूर्वांचल टोल से बाइक नीचे हमारे यहाँ आई है। तो पिछले 1 महीने में ही इन्होंने सब वहाँ से आकर के यहाँ अपराध करने की घटनाएं शुरू करी, किंतु थाना गोमती नगर की पुलिस ने ACP साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए इन सब गिरफ्तार कर लिया और आगे से कार्रवाई इस तरह की कोई घटनाएं हानि। शिवम खातून जो है, इसकी क्या भूमिका इसमें रहती थी? और जो खुशी खातून है और शिवम और हिमांशु जो है, इन लोगों के से ताल्लुक कैसे इसका हुआ? मुख्य रूप से शिवम और जो लड़की है ये रिलेशनशिप में है और ये गाजीपुर थाने में, जनपद गाजीपुर में एक ही थाना भावरकोल के अंतर्गत रहते हैं। वहीं पर एक दूसरे के संपर्क में आए थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिसमें इसके संबंध में जो लड़की है उसके पिता ने भावरकोल में एक मुकदमा भी 366 का लिखाया था, जिसमें बाद में लड़की ने अपने बयान दिए कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, इस वजह से शिवम राय के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन ये रिलेशनशिप में थे और लड़की वहाँ से फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भागकर यहाँ आ गई और यहाँ पर दोनों लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। और जो पूर्व की घटनाएं थी जो शिवम राय ने वहाँ करी थी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो हिमांशु यादव के साथ में मिल करके की थी, इसीलिए तीनों साथ में थे और इनका प्लान था वहाँ से, क्योंकि वहाँ गाजीपुर में संभावनाएं कम है, लखनऊ में संभावनाएं ज़्यादा है, तो यहाँ अपराध करने का। सर, ये 3 ही लोग अपराध करते हैं, इनके साथ और भी लोग हैं? अभी जो ये पीछे घटनाएं इन्होंने करी हैं, 3-4 घटनाओं की हम अनावरण कर रहे हैं, वो घटनाएं इन दोनों लड़कों ने इसी बाइक पर करी है और उसमें जो सामान छुपाना या अपने आप को बचाने के लिए लड़की का सामान। मास्टरमाइंड कौन है सर और क्या एजुकेशन होगी इन लोगों की? ये सभी वहाँ पर उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें जो मुख्य रूप से शिवम है वो मुख्य रूप से, क्योंकि उसी की गर्लफ्रेंड है और उसका मित्र है मानसी, तो ये उसी परिमाण है। ये किस पर्पज से रह रहे थे यहाँ पे? स्टूडेंट बता के रह रहे थे कि कुछ काम को लेकर के? क्योंकि हम लोगों ने धारा 144 पीछे लागू की थी, जिसके अंतर्गत हमने सभी मकान मालिकों से निवेदन किया था कि वो अपने यहाँ रहने वाले किराएदारों का सत्यापन कराए। लेकिन जैसी जानकारी हमें हुई है कि ये विनय खंड में जिनके यहाँ रह रहे थे, जिनके द्वारा ये सत्यापन नहीं कराया गया, मैंने इनके बारे में पूछताछ की थी और इन्होंने यहाँ आकर के अपराध करना शुरू किया, तो धारा 144 का उल्लंघन है। इसके संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो थाना गोमती नगर से हमने शुरू कर दी। तो क्या सर, जो किराएदार मकान मालिक है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ भी धारा 144 का उल्लंघन करने की वैधानिक कार्रवाई